ऐसा सौभाग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनिल वी गोस्वामी। ज्योतिष के अनुसार कुल 27 नक्षत्र हैं और उन सभी नक्षत्रों का अपना विशेष महत्व है। हर नक्षत्र का अपना कार्य है और उन सभी नक्षत्रों में से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक शुभ नक्षत्र माना जाता है वह नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपावली के पूर्व पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र के विषय में। जी हाँ, दीपावली के पूर्व यह पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है मंगलवार 14 अक्टूबर को। यह नक्षत्र इस समय प्रारंभ होगा और कब है इसका समापन वह हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी है वह तो होता है शनि और इसका जो प्रतीक है वह है गौ माता। पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की वस्तु को क्रय करना हो, चाहे वो सोना चांदी हो, धातु हो, वह प्लॉट हो, मकान हो, वाहन हो और अन्य किसी भी प्रकार का शुभ कार्य हो, जैसे कि गृह प्रवेश हो या नए मकान के बनाने का काम प्रारंभ करना हो, पुष्य नक्षत्र को एक शुभ नक्षत्र के रूप में माना जाता है। हाँ, एक कार्य अवश्य इस नक्षत्र में नहीं होता और वह है वैवाहिक कार्य। कहते हैं भगवान राम और सीता का विवाह पुष्य नक्षत्र में हुआ था, परंतु यह तो सर्वविदित है उस नक्षत्र के विवाह के बाद भी उनको कितनी अधिक अड़चनों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसलिए पुष्य नक्षत्र को विवाह की दृष्टि से खंडित नक्षत्र माना जाता है। तो केवल विवाह इस नक्षत्र में नहीं हो सकता, अन्यथा सारे शुभ काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं दीपावली के पूर्व पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र के विषय में। तो यह पुष्य नक्षत्र दीपावली के पूर्व किस दिन पड़ेगा? यह प्रारंभ होगा 14 अक्टूबर 2025 को और इसका समापन होगा अगले दिन बुधवार को, यानी कि 15 अक्टूबर 2025 को। क्या होगा इसका प्रारंभ काल, क्या होगा इसका समापन काल, वह वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, वह यह कि पुष्य नक्षत्र में जहां खरीदारी का बहुत महत्व है, वहां पुष्य नक्षत्र में दान का भी बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र काल में जो दान किया जाता है 100 गुना लाभ मिलता है। यानी कि अगर आप कोई भी वस्तु को दान करते हैं, किसी नीडी व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद को आप दान करते हैं, तो उसका आपको 100 गुना पुण्य मिलता है और ऐसा पुण्य अक्षय पुण्य होता है। तो इन दोनों दिनों में से जो भी दिन आपके लिए सुगम हो उस दिन आप अवश्य दान करें। पुष्य नक्षत्र को पोषण का नक्षत्र माना जाता है और इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दीपावली के पूर्व इस नक्षत्र का बहुत विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि इस दिन दीपावली के पूर्व पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र का समय होता है जिस समय व्यापारी लोग अपने लिए बही खाते खरीदते हैं। यानी कि आने वाले वर्ष के लिए जो बही खाते होते हैं व्यापारियों के, उसकी पूजन वो दीपावली के दिन करते हैं, परंतु उनको क्रय करके रख लेते हैं उस दिन जब होता है पुष्य नक्षत्र। यानी पुष्य नक्षत्र में ऐसी मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र में वो जो अपने लिए बही खाते खरीद लेते हैं तो और उनके पूजन दीपावली के दिन करते हैं, पूजन के समय में, और वर्ष भर उन बही खातों का उपयोग करते हैं। इससे उनके व्यापार में वृद्धि होती है, उनकी आय में वृद्धि होती है। तो इस वर्ष पुष्य नक्षत्र पड़ने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर में, और यह पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा 11:54 पर और यह रहेगा अगले दिन यानी बुधवार को दोपहर 12 बजे तक। तो आपको 2 दिनों का लाभ मिल रहा है। इन दोनों दिनों में आप अपनी सुविधा के साथ में कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं और जो दान देना है वह भी आप इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। 15 अक्टूबर को कार्तिक मास की 9वीं तिथि है और उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। इस दिन प्रातः 8:01 से लेकर 9:03 का समय श्रेष्ठ समय है और उसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वह समय है 10:42 से लेकर 11:55 तक का। यह भी एक श्रेष्ठ समय है किसी भी वस्तु को क्रय करने का, दान करने का और पुष्य नक्षत्र के लाभ को उठाने का। तो इस काल का आप लाभ उठाएं और उसके पश्चात आने वाले समय में 20 तारीख को दीपावली, उसके पूर्व धनतेरस इत्यादि
सभी त्योहारों को विधि विधान से मनाएं। आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि पुष्य नक्षत्र के विषय में वे भी जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए।